श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया? वो देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन करने की कामना को अपने हृदय में धारण किया। मुनि श्रेष्ठ नारद कई साल तपस्या करने के बाद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगन्मयी जगदम्बा शिवा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। देवी की अंग कांति श्याम वर्ण की थी, उनका मुख बड़ा ही मनोहर था। 4 भुजाओं से युक्त वो हाथों में वर्द, अभय, नील, कमल और खड़ग धारण किए हुई थी। ऐसी माँ दुर्गा को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर, उनको साक्षात अपने सामने देखकर जिनके नेत्र कुछ कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे, उनको उत्तम भाव से दक्ष ने प्रणाम किया और कहा कि जगदम्बे, महामाये, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन किया है, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी स्तुति सुनने पर जगदम्बा बहुत खुश हुई और दक्ष को उन्होंने मनोवांछित वर मांगने के लिए पूछा। जगदम्बिका की बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा को बारंबार नमस्कार किया, बार-बार उन्हें नमस्कार किया और दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे परमात्मा शिव जो हैं, उनका कोई अवतार नहीं हुआ, उनकी कोई पत्नी नहीं है। अतः शिव, आप भूतल पर, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर नहीं सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होइए तथा महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप भगवान शिव को मोहित करने वाली हर मोहिनी बनिए। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अत्यंत दुस्सहज तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी को वर सकूं, उनकी पत्नी बन सकूं। वो भगवान सदाशिव ये सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे मेरे शंभु हैं, मेरे स्वामी हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं।
इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों को चिंतन किया उन्हें और कहा कि प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना है। उस प्रण को तुम कभी भी मिथ्या न मानना। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारे आदर घट जाएगा, मेरे प्रति तुम्हारा आदर जब घट जाएगा, मतलब जब कभी भी तुम मेरा निरादर करोगे या कम आदर करोगे, उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में विलीन हो जाऊंगी या दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए। यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। बोलो अम्बे मैया की जय। शिवाय नमः।